का हो, किस जाति का प्रधानमंत्री चाहिए? कुछ अजीब सा लग रहा है ना, जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या पूछ रहा हूं और क्या कर रहा हूं। कितने शर्म की बात है और ये कितना अजीब सा है। क्या देश अब इसी चीजों में उलझा रहेगा? जब हम इसी तरह के सवालों में फंसे रहेंगे तो देश का क्या होगा? देश कैसे प्रगति करेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? लग रहा है ना कुछ अजीब। जिस देश में किसी खास जाति वर्ग के नाम रखने पर आपको सजा हो जाएगी, उस देश में यदि मैं अपने देश का प्रधानमंत्री की जाति पूछ रहा हूं या आपसे बोल रहा हूं कि किस जाति का प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आपको इसे अब दुर्भाग्य नहीं मानना है, क्योंकि देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां यही चाहती है कि आने वाले समय में जो चुनाव हो वो जाति के आधार पर ही हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसी नारे के बाद जब गर्व से ये बताया जाता है कि हमारे मंत्रिमंडल में इतने सदस्य हैं, हमारे मंत्रिमंडल में इस जाति के फला सदस्य हैं, इस जाति की इतनी भागीदारी है, हमारे प्रधानमंत्री इस जाति के हैं, तो कितना आपको अजीब लगता होगा। तो जब देश की राजनीतिक पार्टियां जब इस मूड में आ चुकी हैं, तो भला जनता क्यों नहीं आए? जब हमसे हमारी जाति पूछी जाती है तो हम भला प्रधानमंत्री की जाति क्यों नहीं पूछे? और इसी क्यों का जवाब जानने के लिए मैं आपसे प्रधानमंत्री की जाति पूछ रहा हूं कि कौन सी जाति का प्रधानमंत्री आपको आने वाले भविष्य में चाहिए। तो आने वाले भविष्य में तो जो प्रधानमंत्री जिस जाति का मिले वो मिलेंगे, लेकिन जो बीत चुका है, अब तक आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री हमको मिले हैं उनकी भी जातियां हम लोगों को जान लेना जरूरी है। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि जितने प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं उनकी जातियां क्या क्या है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जाति। पंडित जवाहरलाल नेहरू काश्मीरी पंडित थे, ये सभी लोग जानते भी हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जाति ब्राह्मण हो गई। अब आते हैं गुलजारी लाल नंदा पे। वो इस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और उनकी जाति है सेन परिवार। ये बंगाली कायस्थ बोलते हैं, जो सियालकोट, पहले पंजाब सियालकोट जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान में चला गया है, वहां इनका जन्म हुआ था और वहीं से ये थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, देश के कट्टर ईमानदार, ईमानदार तो अभी कट्टर ईमानदार कई लोग हो गए हैं, लेकिन कट्टर ईमानदार जिसको वास्तव में कहा जाए वो लाल बहादुर शास्त्री की जाति थी कायस्थ, वो कायस्थ जाति के थे। इसके बाद बारी आती है मोरारजी देसाई की। मोरारजी ब्राह्मण जाति के थे। चौधरी चरण सिंह, जो कि जनता पार्टी के ये दोनों थे, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, ये जाट जाति से थे। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और इनकी जाति भी काश्मीरी पंडित थी, क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई ब्राह्मण जाति के और चौधरी चरण सिंह जाट जाति के थे। राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी पारसी थे और इनकी पत्नी सोनिया गांधी ईसाई। अब आप खुद तय करें ये किस जाति के थे, लेकिन ये चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते थे, इसलिए इन्हें पंडित, काश्मीरी पंडित की जाति में आप रख सकते हैं। और अब विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजपूत जाति से, चंद्रशेखर राजपूत जाति से, पीवी नरसिम्हा राव ब्राह्मण जाति से, ये आंध्र प्रदेश से आते थे। एच डी देवगौड़ा, वोका लिंगा
वोकालिंगा समुदाय है कर्नाटक में, जो पिछड़ी जाति में अब डाला गया है, अतिरिक्त पिछड़ी जाति में। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल पंजाबी हिंदू खत्री परिवार से ये थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण जाति से ये आते हैं। मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री ये थे, सिख जाति से। और नरेंद्र मोदी ये तेली जाति से आते हैं, जो कि पिछड़ा है, गुजरात में इसे पिछड़े वर्ग में रखा गया है। तो इतने प्रधानमंत्री, कुल भारत में 14 प्रधानमंत्री जो चुनकर आए, और एक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, इतने इस देश के प्रधानमंत्री हुए। और उनकी सबकी जाति आपने जान लिया। भारत में कुल 5 ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 राजपूत, 2 कायस्थ, 1 जाट, 1 वोकालिंगा, 1 पंजाबी हिंदू खत्री, 1 सिख और 1 तेली। ये अब तक की जातियां हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में हिस्सेदारी पाई है। अब आने वाले समय में किस जाति के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो आपको तय करना है, क्योंकि आप ये तय करेंगे जब चुन के भेजेंगे सांसदों को, और वे चुनेंगे जिसे, वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यदि जनसंख्या के आधार पर प्रधानमंत्री बनना होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुझे लगता है कि अभी जितने भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं वो अमूमन सभी छट जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति से भी ज्यादा संख्या के जाति वाले लोग हैं। अब ये अलग बात है कि वो अपने आप को पिछड़ी जातियों में कई जातियों के समूह को मिला के और एक बनाते हैं, तो वो अलग बात है। इस देश में नीतीश कुमार की भी जाति उतनी नहीं है कि उनसे अधिक जाति वाले नहीं है, तो नीतीश कुमार भी छट गए, नरेंद्र मोदी भी छट गए। राहुल गांधी की भी जाति यदि आप ब्राह्मण मानते हैं तो भी नहीं, ईसाई मानते हैं तो भी नहीं, और पारसी मानते हैं तो भी नहीं। किसी भी स्थिति में राहुल गांधी की जाति की भी संख्या उतनी नहीं है कि वे प्रधानमंत्री बन जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि जनसंख्या कराइए पूरे देश स्तर पर और जाति को गिनिए और तब अपना प्रधानमंत्री बनाइए, और नहीं तो चलने दीजिए। वैसे ये देखा गया है कि कभी भी इस देश ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पे जाति को प्राथमिकता नहीं दिया है। सांसदों ने जिस जाति को चुन के भेजा है वो जाति आराम से प्रधानमंत्री का पद संभाला है। अब आगे ये होगा कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसका इंतजार आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। नमस्कार।